बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। उम्मीद है आपने भी ये कहावत सुनी होगी। वहीं राजनीति में भी समय समय पर इसका इस्तेमाल होता रहता है। इसी कड़ी में नूंह से कांग्रेस विधायक आफ्ताब अहमद ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नूंह दौरे के खत्म होने के बाद तंज कसा है। क्या है पूरी खबर, इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। दरअसल बीते 2 दिनों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह के दौरे पर थे। सीएम मनोहर का नूंह हिंसा के बाद ये पहला दौरा था जिसमें उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। वहीं हिंसा में जान गंवाने वाले शक्ति सिंह के घर भी गए और इसी का मुद्दा बनाते हुए आफ्ताब अहमद ने मनोहर लाल के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि पहले तो आने में देर कर दी और आए तो करोड़ों रुपए की सौगात देकर जाते, लेकिन जिस तरह से 2 दिन तक कार्यक्रम किए लेकिन जिले के लोगों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 80 दिन बीत जाने के बाद मुख्यमंत्री जिले में आते तो हैं लेकिन सिर्फ उन लोगों के पास जाते हैं जो उनकी पार्टी से संबंध रखते हैं, जबकि हिंसा के समय जिले के अन्य लोगों का भी करोड़ों का नुकसान हुआ। उनमें सिर्फ लाखों रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। वाह, 31 जुलाई की घटना और आप जो है 2 दिन पहले यहाँ होके गए, यहाँ आए, आप क्यों नहीं गए? जो एक और सोहना से परली तरफ एक बेचारा जो दंगों में गुजरा था उसके घर क्यों नहीं गए? आप उन होमगार्ड के यहाँ जो अपनी ड्यूटी करते हुए जो गुजरा है उसके घर क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए उस मस्जिद के इमाम के जिसको गोली मार दी गई, मस्जिद फूंक दी गई और उसमें गुड़गांवा ही था, आप गुड़गांवा से ही तो आए थे, क्यों नहीं गए आप उनके यहाँ किसी चीज़ के लिए? आप कार्रवाई जो है क्यों पानीपत जाते हो? अगर यही करनाल में हो जाती तो अब तक मुख्यमंत्री जी 80 दिन बाद आते क्या? वहीं पुराना विधानसभा से कांग्रेस विधायक मोहम्मद इलियास ने भी सीएम मनोहर लाल के इस दौरे को लेकर निशाना साधा और कहा कि जब कोई मुख्यमंत्री आता है तो इलाकों को सौगात देकर जाता है, लेकिन सीएम मनोहर ने कुछ भी नहीं दिया। वहीं नूंह हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की राजनीतिक साजिश थी जो नाकाम रही और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट में जिले के लोगों का कोई हाथ नहीं बताया गया है, बल्कि हिंसा सरकार और प्रशासन की कमी की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि इस हिंसा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी जिले के तीनों विधायकों को घसीटना चाहती थी, लेकिन फिरोजपुर जिरका विधायक मामन खान का इस हिंसा में सरकार के द्वारा नाम लिया गया, जिस पर उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई है और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है विधायक मामन खान बेगुनाह साबित होंगे। यह बहुत बड़ा कोई नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, आता है तो लोगों के एक बाकायदा उनके ऊपर नज़रें होती हैं, निगाह होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, गवर्नर साहब आएंगे और कुछ ना कुछ इलाके की जो है जो रोज़मर्रा की जो समस्या है, जो सरकार का जो बाकायदा दायित्व बनता है उनको हल करने का, देने का और उसका समाधान करके कुछ ना कुछ इलाके की सौगात देके जाएंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, पहली बात तो यह है कि यहाँ 31 को यहाँ हमारे यहाँ दंगे हुए और उसमें भी जहाँ तक बाहर के लोगों की बात है वो अलग बात है, लेकिन आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अखबार। यहाँ हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन यहाँ तस्वीर लाए इंक्वायरी, बतौर इंक्वायरी करने के लिए। उन्होंने भी अपनी इंक्वायरी में ये साबित कर दिया कि ये जो दंगे हुए थे ये यहाँ किसी को लोकल नहीं कराए दंगे, बल्कि ज़्यादातर उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि ये दंगे जो है वो सरकार की, प्रशासन की वजह से। बहरहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने के मूड में नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के दोनों विधायक सरकार पर हमलावर हैं।